ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। और पर एकड़ यील्ड जो है वो भी माशाल्लाह हमारे एस्टीमेट से तकरीबन 25% से 50% ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत अच्छी यील्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास करम से हुई है। और इसमें जो मेरा काम है वो ये है कि हमारा महकमा जो है वो पूरी कीमत पे गंदम ख़रीदे, और इंशाल्लाह हम ख़रीद रहे हैं। किसी किस्म की कहीं से भी किसी भी ज़िम्मेदार से मुझे इसके ऊपर शिकायत नहीं आई। दूसरी बात ये कि हमारी जो मिल्स हैं उनकी जो इस वक्त जहाँ पे भी उनको कोटा जा रहा है यहाँ से भावलपुर से, वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट जो है उसको यकीनी बना रहा है। और इंशाल्लाह ताला जितना भी कोटा वो किसी भी ज़िले से यहाँ के लिए जो इशू हो रहा है वो उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस तरह हमारे लिए मेरा ख्याल में बहुत आसान है कि हम अपने इंशाल्लाह ताला जो हमारी रिक्वायरमेंट है माह रमज़ान की वो भी बड़ी आसानी से पूरी हो रही है। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद भी जो है वो किसी किस्म की कोई सप्लाई में कमी या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई खर्चा हो कि किसी जगह पे आटे की कमी आएगी वो भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा, ग्रीन परमिट जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं कि सूबों के हवाले से कब तक ये पाबंदी आयद रहेगी या इस पे पाबंदी लगाई जाएगी? और दूसरा, खरीदने का हदफ कब तक है? देखिए, जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि जब पंजाब की गंदम आती है तो पंजाब की गंदम में से सबसे पहला जो राइट है वो पंजाब का है और पंजाब की मिलों का है, और पंजाब के जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी के लिए हम खरीदते हैं हमारा है। लेकिन हमने साथ ही केपी गवर्नमेंट को ये लिख के भेजा है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आप जितनी भी खरीदना चाहते हैं, हमें आज आप बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो परमिट के ज़रिए, इजाज़त के ज़रिए, हमारे साथ एक एग्रीमेंट के ज़रिए अगर वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट बताएंगे, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और उनको जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देंगे। लेकिन यहाँ से हम किसी सूरत भी जो हमारी वीट है उसको स्मगल नहीं होने देंगे, उसको बगैर इजाज़त पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे। और अगर इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है उसके साथ हम सख्ती से निपट रहे हैं। और इस वक्त जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त हमारा बॉर्डर सील है। हमने किसी किस्म की भी गैर कानूनी तौर पे जो गंदम का पंजाब से बाहर निकलना है वो बंद कि जालाबारी हुई है भावलपुर के अंदर किस्म की, तो हमारे जो नवाही इलाका जाता है वहाँ पर गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है। तो लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से उन किसानों के लिए किसी भी किस्म की कोई इमदाद या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ सकी। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और हमने इसके लिए आज मुझे हमारे जो MP हजरात हैं जिनका ताल्लुक उसी इलाकों से है, उन्होंने भी ये बात जो है वो की है। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसको कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है CM साहब के नोटिस में लाके इसके लिए जो रिलीफ है वो रिलीफ का जो भी पैकेज बनता है वो उनके लिए फौरी तौर पे अनाउंस कराया जाए। अच्छा, कि दूसरे जिलों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर जो सेंटर्स हैं ज़िले के अंदर 28 है भावलपुर में, वहाँ पर मुबैना तौर पर जो है 50 किलो के थैले के ऊपर 1 किलोग्राम जो है वजन इजाफी लिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि 115 ग्राम जो है वो वजन लिया जाएगा। इस हवाले से हज़ारों केजी जो है रोजाना की बुनियाद पर करप्शन होती है, इसके ऊपर आप? जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, और मेरी सारे हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना। जितना आपका वेट है उसकी वेट से आप जो 1 केजी छोड़ के आधा केजी भी ज़्यादा मत दें, ठीक है? और हम आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। कोई महकमे में अगर कोई बंदा इसके ऊपर आपसे फ़ायदा लेना चाहता है तो किसी सूरत आपने ब्लैकमेल नहीं होना। अपनी गंदम पूरी की पूरी जो है वो तोल करवाएं, उसका वेट पूरा करवाएं और पूरी रकम लें। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके ऊपर अगर हमें कहीं से भी कोई सबूत के साथ कोई कंप्लेंट आई तो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे बंदा फारिग होगा। सर, पहले तो किसानों को रकम काफ़ी दिनों बाद मिलती थी जाके, तो इस दफ़ा क्या फौरी अदा की जा रही है या इस दफ़ा कोई पुरानी जगह पे अपनाई है? 24 घंटे में हम सारी अदायगी जो है उसको मुकम्मल कर रहे हैं। 24 घंटे में जो अकाउंट में उनकी जो
रकम है वो ट्रांसफ़र हो रही है। खासकर जो गंदम के हदफ के हवाले से है वो क्या पूरा हो पाएगा, और आने वाले वक्त में जो कपास की काश्त होगी उसके ऊपर किसानों के हवाले से क्या रिलीफ? बिस्मिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है आज भावलपुर आके कि माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारी वीट की प्रोक्योरमेंट है वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह चल रही है। गंदम का जो हमारा हदफ है वो इस डिवीज़न के लिए तकरीबन कुछ 8.5 लाख है, और मेरा ख्याल है कि हम इस हदफ से ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। और पर एकड़ यील्ड जो है वो भी माशाल्लाह हमारे एस्टीमेट से तकरीबन 25% से 50% ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत अच्छी यील्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास करम से हुई है। और इसमें जो मेरा काम है वो ये है कि हमारा महकमा जो है वो पूरी कीमत पे गंदम ख़रीदे, और इंशाल्लाह हम ख़रीद रहे हैं। किसी किस्म की कहीं से भी किसी भी ज़िम्मेदार से मुझे इसके ऊपर शिकायत नहीं आई। दूसरी बात ये कि हमारी जो मिल्स हैं उनकी जो इस वक्त जहाँ पे भी उनको कोटा जा रहा है यहाँ से भावलपुर से, वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट जो है उसको यकीनी बना रहा है, और इंशाल्लाह ताला जितना भी कोटा वो किसी भी ज़िले से यहाँ के लिए जो इशू होगा वो उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस तरह हमारे लिए मेरा ख्याल में बहुत आसान है कि हम अपने इंशाल्लाह ताला जो हमारी रिक्वायरमेंट है माह रमज़ान की वो भी बड़ी आसानी से पूरी हो रही है, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद भी जो है वो किसी किस्म की कोई सप्लाई में कमी या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई खदशा हो कि कोई किसी जगह पे आटे की कमी आएगी वो भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा, ग्रीन परमिट जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं कि सूबों के हवाले से कब तक ये पाबंदी आयद रहेगी या इस पे पाबंदी लगाई जाएगी? और दूसरा, खरीदने का हदफ कब तक है? देखिए, जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि जब पंजाब की गंदम आती है तो पंजाब की गंदम में से सबसे पहला जो राइट है वो पंजाब का है, और पंजाब की मिलों का है, और पंजाब की जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी के लिए हम खरीदते हैं हमारा है। लेकिन हमने साथ ही केपी गवर्नमेंट को ये लिख के भेजा है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आप जितनी भी खरीदना चाहते हैं, हमें आज आप बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो परमिट के ज़रिए, इजाज़त के ज़रिए, हमारे साथ एक एग्रीमेंट के ज़रिए अगर वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट बताएंगे हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और उनको जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देंगे। लेकिन यहाँ से हम किसी सूरत भी जो हमारी वीट है उसको स्मगल नहीं होने देंगे, उसको बगैर इजाज़त पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे, और अगर इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है उसके साथ हम सख्ती से निपट रहे हैं। और इस वक्त जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त हमारा बॉर्डर सील है। हमने किसी किस्म की भी गैर कानूनी तौर पे जो गंदम का पंजाब से बाहर निकलना है वो बंद किया हुआ कि जालाबारी हुई है भावलपुर के अंदर किस्म की, तो हमारे जो नवाही इलाका जाता है वहाँ पर गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है। तो लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से उन किसानों के लिए किसी भी किस्म की कोई इमदाद या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ सकी। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और हमने इसके लिए आज मुझे हमारे जो MP हजरात हैं जिनका ताल्लुक उसी इलाकों से है, उन्होंने भी ये बात जो है वो की है, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसको कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है CM साहब के नोटिस में ला के इसके लिए जो रिलीफ है वो रिलीफ का जो भी पैकेज बनता है वो उनके लिए फौरी तौर पे अनाउंस कराया जाए। अच्छा, देखिए दूसरे ज़िलों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर जो सेंटर्स हैं ज़िले के अंदर 28 है भावलपुर में, वहाँ पर मुबैना तौर पर जो है 50 किलो के थैले के ऊपर 1 किलोग्राम जो है वज़न इजाफी लिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि 115 ग्राम जो है वो वज़न लिया जाएगा। इस हवाले से हज़ारों केजी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर करप्शन होती है, इसके ऊपर आप? जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, और मेरी सारे हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग का शिकार नहीं होना। जितना आपका वेट है उसके वेट से आप जो 1 केजी छोड़ के आधा केजी भी ज़्यादा मत दें, ठीक है? और हम आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। कोई महकमे में अगर कोई बंदा इसके ऊपर आपसे फ़ायदा लेना चाहता है तो किसी सूरत आपने ब्लैकमेल नहीं होना,
अपनी गंदम पूरी की पूरी जो है वो तोल करवाएं, उसका वेट पूरा करवाएं और पूरी रकम लें। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके ऊपर अगर हमें कहीं से भी कोई सबूत के साथ कोई कंप्लेंट आई तो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे बंदा फारिग होगा। सर, पहले तो किसानों को रकम काफ़ी दिनों बाद मिलती थी जाके, तो इस दफ़ा क्या फौरी अदा की जा रही है या इस दफ़ा वही पुरानी जगह जो है अपनाएंगे? 24 घंटे में हम सारी अदायगी जो है उसको मुकम्मल कर रहे हैं। 24 घंटे में जो अकाउंट में उनकी जो रकम है वो ट्रांसफ़र हो रही है। खासकर जो गंदम के हदफ के हवाले से है वो क्या पूरा हो पाएगा, और आने वाले वक्त में जो कपास की काश्त होगी उसके ऊपर किसानों के हवाले से क्या रिलीफ? मुझे बड़ी खुशी है आज भावलपुर आके कि माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारी वीट की प्रोक्योरमेंट है वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह चल रही है। गंदम का जो हमारा हदफ है वो इस डिवीज़न के लिए तकरीबन तो 8.5 लाख है और मेरा ख्याल है कि हम इस हदफ से ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। और पर एकड़ यील्ड जो है वो भी माशाल्लाह हमारे एस्टीमेट से तकरीबन 25% से 50% ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत अच्छी यील्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास करम से हुई है। और इसमें जो मेरा काम है वो ये है कि हमारा महकमा जो है वो पूरी कीमत पे गंदम ख़रीदे और इंशाल्लाह हम ख़रीद रहे हैं। किसी किस्म की कहीं से भी किसी भी ज़िम्मेदार से मुझे इसके ऊपर शिकायत नहीं आई। दूसरी बात ये कि हमारी जो मिल्स हैं उनकी जो इस वक्त जहाँ पे भी उनको कोटा जा रहा है यहाँ से भावलपुर से, वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट जो है उसको यकीनी बना रहा है और इंशाल्लाह ताला जितना भी कोटा वो किसी भी ज़िले से यहाँ के लिए जो इशू हो रहा है वो उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस तरह हमारे लिए मेरा ख्याल में बहुत आसान है कि हम अपने इंशाल्लाह ताला जो हमारी रिक्वायरमेंट है माह रमज़ान की वो भी बड़ी आसानी से पूरी हो रही है और इंशाल्लाह ताला उसके बाद भी जो है वो किसी किस्म की कोई सप्लाई में कमी या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई खदशा हो कि किसी जगह पे आटे की कमी आएगी वो भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा, ग्रीन परमिट जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं कि सूबों के हवाले से कब तक ये पाबंदी आयद रहेगी या इस पे पाबंदी लगाई जाएगी? और दूसरा, खरीदने का हदफ कब तक है? देखिए, जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि जब पंजाब की गंदम आती है तो पंजाब की गंदम में से सबसे पहला जो राइट है वो पंजाब का है और पंजाब की मिलों का है और पंजाब की जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी के लिए हम खरीदते हैं हमारा है। लेकिन हमने साथ ही केपी गवर्नमेंट को ये लिख के भेजा है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आप जितनी भी खरीदना चाहते हैं, हमें आज आप बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो परमिट के ज़रिए, इजाज़त के ज़रिए, हमारे साथ एक एग्रीमेंट के ज़रिए अगर वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट बताएंगे हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और उनको जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देंगे। लेकिन यहाँ से हम किसी सूरत भी जो हमारी वीट है उसको स्मगल नहीं होने देंगे, उसको बगैर इजाज़त पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे और अगर इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है उसके साथ हम सख्ती से निपट रहे हैं। और इस वक्त जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त हमारा बॉर्डर सील है। हमने किसी किस्म की भी गैर कानूनी तौर पे जो गंदम का पंजाब से बाहर निकलना है वो बंद किया हुआ कि जालाबारी हुई है भावलपुर के अंदर किस्म की, तो हमारे जो नौही इलाका जाता है वहाँ पर गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है। तो लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से उन किसानों के लिए किसी भी किस्म की कोई इमदाद या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ सकी। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी और हमने इसके लिए आज मुझे हमारे जो MPS हजरात हैं जिनका ताल्लुक उसी इलाकों से है उन्होंने भी ये बात जो है वो की है और इंशाल्लाह ताला मैं इसको कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है CM साहब के नोटिस में ला के इसके लिए जो रिलीफ है वो रिलीफ का जो भी पैकेज बनता है वो उनके लिए फौरी तौर पे अनाउंस कराया जाए। अच्छा, कि दूसरे ज़िलों को तो हमें पता नहीं है लेकिन मुबैना तौर पर जो सेंटर्स हैं ज़िले के अंदर 28 है भावलपुर में, वहाँ पर मुबैना तौर पर जो है 50 किलो के थैले के ऊपर 1 किलोग्राम जो है वज़न इजाफी लिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि 115 ग्राम जो है वो वज़न लिया जाएगा। इस हवाले से हज़ारों केजी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर करप्शन होती है, इसके ऊपर आप? जी बिल्कुल,
बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है और मेरी सारे हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना। जितना आपका वेट है उसकी वेट से आप जो 1 kg छोड़ के आधा kg भी ज़्यादा मत दें, ठीक है? और हम आपके लिए आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। कोई महकमे में अगर कोई बंदा इसके ऊपर आपसे फ़ायदा लेना चाहता है तो किसी सूरत आपने ब्लैकमेल नहीं होना। अपनी गंदम पूरी की पूरी जो है वो तोल करवाएं, उसका वेट पूरा करवाएं और पूरी रकम लें। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके ऊपर अगर हमें कहीं से भी कोई सबूत के साथ कोई कंप्लेंट आई तो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे बंदा फारिग होगा। सर, पहले तो किसानों को रकम काफ़ी दिनों बाद मिलती थी जाके, तो इस दफ़ा क्या फौरी अदा की जा रही है या इस दफ़ा कोई पुरानी जगह पे अपनाएंगे? 24 घंटे में हम सारी अदायगी जो है उसको मुकम्मल कर रहे हैं। 24 घंटे में जो अकाउंट में उनकी जो रकम है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो जो गंदम के हदफ के हवाले से है वो क्या पूरा हो पाएगा और आने वाले वक्त में जो कपास की काश्त होगी उसके ऊपर किसानों के हवाले से क्या रिलीफ? मुझे बड़ी खुशी है आज भावलपुर आके कि माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारी बीट की प्रोक्योरमेंट है वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह चल रही है। गंदम का जो हमारा हदफ है वो इस डिवीज़न के लिए तकरीबन तो 8.5 लाख है और मेरा ख्याल है कि हम इस हदफ से ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। और पर एकड़ यील्ड जो है वो भी माशाल्लाह हमारे एस्टीमेट से तकरीबन 25% से 50% ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत अच्छी यील्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास करम से हुई है। और इसमें जो मेरा काम है वो ये है कि हमारा महकमा जो है वो पूरी कीमत पे गंदम ख़रीदे और इंशाल्लाह हम ख़रीद रहे हैं। किसी किस्म की कहीं से भी किसी भी ज़िम्मेदार से मुझे इसके ऊपर शिकायत नहीं आई। दूसरी बात ये कि हमारी जो मिल्स हैं उनकी जो इस वक्त जहाँ पे भी उनको कोटा जा रहा है यहाँ से भावलपुर से, वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट जो है उसको यकीनी बना रहा है और इंशाल्लाह ताला जितना भी कोटा वो किसी भी ज़िले से यहाँ के लिए जो इशू हो रहा है वो उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस तरह हमारे लिए मेरा ख्याल में बहुत आसान है कि हम अपने इंशाल्लाह ताला जो हमारी रिक्वायरमेंट है माह रमज़ान की वो भी बड़ी आसानी से पूरी हो रही है और इंशाल्लाह ताला उसके बाद भी जो है वो किसी किस्म की कोई सप्लाई में कमी या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई खदशा हो कि किसी जगह पे आटे की कमी आएगी वो भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा, ग्रीन परमिट जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं कि सूबों के हवाले से कब तक ये पाबंदी आयद रहेगी या इस पे पाबंदी लगाई जाएगी? और दूसरा, खरीदने का हदफ कब तक है? देखिए, जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि जब पंजाब की गंदम आती है तो पंजाब की गंदम में से सबसे पहला जो राइट है वो पंजाब का है और पंजाब की मिलों का है और पंजाब के जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी के लिए हम खरीदते हैं हमारा है। लेकिन हमने साथ ही केपी गवर्नमेंट को ये लिख के भेजा है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आप जितनी भी खरीदना चाहते हैं, हमें आज आप बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो परमिट के ज़रिए, इजाज़त के ज़रिए, हमारे साथ एक एग्रीमेंट के ज़रिए अगर वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट बताएंगे हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और उनको जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देंगे। लेकिन यहाँ से हम किसी सूरत भी जो हमारी वीट है उसको स्मगल नहीं होने देंगे, उसको बगैर इजाज़त पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे और अगर इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है उसके साथ हम सख्ती से निपट रहे हैं। और इस वक्त जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त हमारा बॉर्डर सील है। हमने किसी किस्म की भी गैर कानूनी तौर पे जो गंदम का पंजाब से बाहर निकलना है वो बंद किया हुआ कि जालाबारी हुई है भावलपुर के अंदर किस्म की, तो हमारे जो नवाही इलाका जाता है वहाँ पर गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है। तो लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से उन किसानों के लिए किसी भी किस्म की कोई इमदाद या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ सकी। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी और हमने इसके लिए आज मुझे हमारे जो MP हजरात हैं जिनका ताल्लुक उसी इलाकों से है उन्होंने भी ये बात जो है वो की है और इंशाअल्लाह ताला मैं इसको कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है CM
साहब के नोटिस में ला के इसके लिए जो रिलीफ है वो रिलीफ का जो भी पैकेज बनता है वो उनके लिए फौरी तौर पे अनाउंस कराया जाए। अच्छा कि दूसरे जिलों को तो हमें पता नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर जो सेंटर्स हैं ज़िले के अंदर 28 है बहावलपुर में, वहाँ पर मुबैना तौर पर जो है 50 किलो के थैले के ऊपर 1 किलोग्राम जो है वजन इजाफी लिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि 115 ग्राम जो है वो वजन लिया जाएगा। इस हवाले से हज़ारों केजी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर करप्शन होती है, इसके ऊपर आप जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है और मेरी सारे हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग का शिकार नहीं होना। जितना आपका वेट है उसके वेट से आप जो 1 केजी छोड़ के आधा केजी भी ज़्यादा मत दें, ठीक है? और हम आपके लिए आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। कोई महकमे में अगर कोई बंदा इसके ऊपर आपसे फ़ायदा लेना चाहता है तो किसी सूरत आपने ब्लैकमेल नहीं होना। अपनी गंदम पूरी की पूरी जो है वो तोल करवाएं, उसका वेट पूरा करवाएं और पूरी रकम लें। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके ऊपर अगर हमें कहीं से भी कोई सबूत के साथ कोई कंप्लेंट आई तो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे बंदा फारिग होगा। सर, पहले तो किसानों को रकम काफ़ी दिनों बाद मिलती थी जाके, तो इस दफ़ा क्या फौरी अदा की जा रही है या इस दफ़ा कोई पुरानी जगह पे अपनाएंगे? 24 घंटे में हम सारी अदायगी जो है उसको मुकम्मल कर रहे हैं। 24 घंटे में जो अकाउंट में उनकी जो रकम है वो ट्रांसफ़र हो रही है। खासकर जो गंदम के हदफ के हवाले से है वो क्या पूरा हो पाएगा, और आने वाले वक्त में जो कपास की काश्त होगी उसके ऊपर किसानों के हवाले से क्या रिलीफ? बिस्मिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है आज भावलपुर आके कि माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारी वीट की प्रोक्योरमेंट है वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह चल रही है। गंदम का जो हमारा हदफ है वो इस डिवीज़न के लिए तकरीबन तो 8.5 लाख है और मेरा ख्याल है कि हम इस हदफ से ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। और पर एकड़ यील्ड जो है वो भी माशाल्लाह हमारे एस्टीमेट से तकरीबन 25% से 50% ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत अच्छी यील्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास करम से हुई है। और इसमें जो मेरा काम है वो ये है कि हमारा महकमा जो है वो पूरी कीमत पे गंदम ख़रीदे और इंशाल्लाह हम ख़रीद रहे हैं। किसी किस्म की कहीं से भी किसी भी ज़िम्मेदार से मुझे इसके ऊपर शिकायत नहीं आई। दूसरी बात ये कि हमारी जो मिल्स हैं उनकी जो इस वक्त जहाँ पे भी उनको कोटा जा रहा है यहाँ से भावलपुर से, वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट जो है उसको यकीनी बना रहा है और इंशाल्लाह ताला जितना भी कोटा वो किसी भी ज़िले से यहाँ के लिए जो इशू होगा तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस तरह हमारे लिए मेरा ख्याल में बहुत आसान है कि हम अपने इंशाल्लाह ताला जो हमारी रिक्वायरमेंट है माह रमज़ान की वो भी बड़ी आसानी से पूरी हो रही है और इंशाल्लाह ताला उसके बाद भी जो है वो किसी किस्म की कोई सप्लाई में कमी या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई खदशा हो कि किसी जगह पे आटे की कमी आएगी वो भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा, ग्रीन परमिट जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं कि सूबों के हवाले से कब तक ये पाबंदी आयद रहेगी या इस पे पाबंदी लगाई जाएगी? और दूसरा, खरीदने का हदफ कब तक है? देखिए, जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि जब पंजाब की गंदम आती है तो पंजाब की गंदम में से सबसे पहला जो राइट है वो पंजाब का है और पंजाब की मिलों का है और पंजाब के जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी के लिए हम खरीदते हैं हमारा है। लेकिन हमने साथ ही केपी गवर्नमेंट को ये लिख के भेजा है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आप जितनी भी खरीदना चाहते हैं, हमें आज आप बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो परमिट के ज़रिए, इजाज़त के ज़रिए, हमारे साथ एक एग्रीमेंट के ज़रिए अगर वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट बताएंगे हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और उनको जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देंगे। लेकिन यहाँ से हम किसी सूरत भी जो हमारी वीट है उसको स्मगल नहीं होने देंगे, उसको बगैर इजाज़त पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे और अगर इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है उसके साथ हम सख्ती से निपट रहे हैं। और इस वक्त जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त हमारा बॉर्डर सील है। हमने किसी किस्म की भी गैर कानूनी तौर पे जो गंदम का पंजाब से बाहर निकलना है वो बंद किया हुआ कि जालाबारी हुई है भावलपुर के अंदर किस्म की, तो हमारे जो
नौही इलाका जाता है वहाँ पर गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है, तो लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से उन किसानों के लिए किसी भी किस्म की कोई इमदाद या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ सकी। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और हमने इसके लिए आज मुझे हमारे जो MP हजरात हैं जिनका ताल्लुक उसी इलाकों से है, उन्होंने भी ये बात जो है वो की है, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसको कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है CM साहब के नोटिस में ला के इसके लिए जो रिलीफ है वो रिलीफ का जो भी पैकेज बनता है वो उनके लिए फौरी तौर पे अनाउंस कराया जाए। अच्छा कि दूसरे ज़िलों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर जो सेंटर्स हैं ज़िले के अंदर 28 है बहावलपुर में, वहाँ पर मुबैना तौर पर जो है 50 किलो के थैले के ऊपर 1 किलोग्राम जो है वज़न इजाफी लिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि 115 ग्राम जो है वो वज़न लिया जाएगा। इस हवाले से हज़ारों केजी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर करप्शन होती है, इसके ऊपर आप? जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, और मेरी सारे हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना। जितना आपका वेट है उसके वेट से आप जो 1 केजी छोड़ के आधा केजी भी ज़्यादा मत दें, ठीक है? और हम आपके लिए आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। कोई महकमे में अगर कोई बंदा इसके ऊपर आपसे फ़ायदा लेना चाहता है तो किसी सूरत आपने ब्लैकमेल नहीं होना। अपनी गंदम पूरी की पूरी जो है वो तोल करवाएं, उसका वेट पूरा करवाएं और पूरी रकम लें, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके ऊपर अगर हमें कहीं से भी कोई सबूत के साथ कोई कंप्लेंट आई तो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे बंदा फारिग होगा। सर, पहले तो किसानों को रकम काफ़ी दिनों बाद मिलती थी जाके, तो इस दफ़ा क्या फौरी अदा की जा रही है या इस दफ़ा भी वही पुरानी जगह जो है अपनाएंगे? 24 घंटे में हम सारी अदायगी जो है उसको मुकम्मल कर रहे हैं। 24 घंटे में जो अकाउंट में उनकी जो रकम है वो ट्रांसफ़र हो रही है। खासकर जो गंदम के हदफ के हवाले से है वो क्या पूरा हो पाएगा, और आने वाले वक्त में जो कपास की काश्त होगी उसके ऊपर किसानों के हवाले से क्या रिलीफ? मुझे बड़ी खुशी है आज भावलपुर आके कि माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारी बीट की प्रोक्योरमेंट है वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह चल रही है। गंदम का जो हमारा हदफ है वो इस डिवीज़न के लिए तकरीबन तो 8.5 लाख है, और मेरा ख्याल है कि हम इस हदफ से ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। और पर एकड़ यील्ड जो है वो भी माशाल्लाह हमारे एस्टीमेट से तकरीबन 25% से 50% ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत अच्छी यील्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास करम से हुई है। और इसमें जो मेरा काम है वो ये है कि हमारा महकमा जो है वो पूरी कीमत पे गंदम ख़रीदे, और इंशाल्लाह हम ख़रीद रहे हैं। किसी किस्म की कहीं से भी किसी भी ज़िम्मेदार से मुझे इसके ऊपर शिकायत नहीं आई। दूसरी बात ये कि हमारी जो मिल्स हैं उनकी जो इस वक्त जहाँ पे भी उनको कोटा जा रहा है यहाँ से भावलपुर से, वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट जो है उसको यकीनी बना रहा है, और इंशाल्लाह ताला जितना भी कोटा वो किसी भी ज़िले से यहाँ के लिए जो इशू हो रहा है तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस तरह हमारे लिए मेरे ख्याल में बहुत आसान है कि हम अपने इंशाल्लाह ताला जो हमारी रिक्वायरमेंट है माह रमज़ान की वो भी बड़ी आसानी से पूरी हो रही है, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद भी जो है वो किसी किस्म की कोई सप्लाई में कमी या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई खर्चा हो कि कोई किसी जगह पे आटे की कमी आएगी वो भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा, ग्रीन परमिट जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं कि सूबों के हवाले से कब तक ये पाबंदी आयद रहेगी या इस पे पाबंदी लगाई जाएगी? और दूसरा, खरीदने का हदफ कब तक है? देखिए, जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि जब पंजाब की गंदम आती है तो पंजाब की गंदम में से सबसे पहला जो राइट है वो पंजाब का है, और पंजाब की मिलों का है, और पंजाब की जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी के लिए हम खरीदते हैं हमारा है। लेकिन हमने साथ ही KP गवर्नमेंट को ये लिख के भेजा है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आप जितनी भी खरीदना चाहते हैं, हमें आज आप बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो परमिट के ज़रिए, इजाज़त के ज़रिए, हमारे साथ एक एग्रीमेंट के ज़रिए अगर वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट बताएंगे, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और उनको जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देंगे। लेकिन यहाँ से हम किसी सूरत भी
जो हमारी वीट है उसको स्मगल नहीं होने देंगे, उसको बगैर इजाज़त पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे। और अगर इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है उसके साथ हम सख्ती से निपट रहे हैं। और इस वक्त जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त हमारा बॉर्डर सील है। हमने किसी किस्म की भी गैर कानूनी तौर पे जो गंदम का पंजाब से बाहर निकलना है वो बंद किया हुआ कि जालाबारी हुई है भावलपुर के अंदर किस्म की, तो हमारे जो नवाही इलाका जाता है वहाँ पर गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है। तो लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से उन किसानों के लिए किसी भी किस्म की कोई इमदाद या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ सकी। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और हमने इसके लिए आज मुझे हमारे जो MPS हजरात हैं जिनका ताल्लुक उसी इलाकों से है, उन्होंने भी ये बात जो है वो की है। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसको कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है CM साहब के नोटिस में ला के इसके लिए जो रिलीफ है वो रिलीफ का जो भी पैकेज बनता है वो उनके लिए फौरी तौर पे अनाउंस कराया जाए। अच्छा कि दूसरे जिलों को तो हमें पता नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर जो सेंटर्स हैं ज़िले के अंदर 28 है बहावलपुर में, वहाँ पर मुबैना तौर पर जो है 50 किलो के थैले के ऊपर 1 किलोग्राम जो है वज़न इजाफी लिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि 115 ग्राम जो है वो वज़न लिया जाएगा। इस हवाले से हज़ारों केजी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर करप्शन होती है। इसके ऊपर आप? जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। और मेरी सारे हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग का शिकार नहीं होना। जितना आपका वेट है उसके वेट से आप जो 1 kg छोड़ के आधा kg भी ज़्यादा मत दें। और हम आपके लिए आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। कोई महकमे में अगर कोई बंदा इसके ऊपर आपसे फ़ायदा लेना चाहता है तो किसी सूरत आपने ब्लैकमेल नहीं होना। अपनी गंदम पूरी की पूरी जो है वो तोल करवाएं, उसका वेट पूरा करवाएं और पूरी रकम लें। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके ऊपर अगर हमें कहीं से भी कोई सबूत के साथ कोई कंप्लेंट आई तो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे बंदा फारिग होगा। सर, पहले तो किसानों को रकम काफ़ी दिनों बाद मिलती थी जाके, तो इस दफ़ा क्या फौरी अदा की जा रही है या इस दफ़ा कोई पुरानी जगह जो है अपनाएंगे? 24 घंटे में हम सारी अदायगी जो है उसको मुकम्मल कर रहे हैं। 24 घंटे में जो अकाउंट में उनकी जो रकम है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो खासकर जो गंदम के हदफ के हवाले से है वो क्या पूरा हो पाएगा, और आने वाले वक्त में जो कपास की काश्त होगी उसके ऊपर किसानों के हवाले से क्या रिलीफ? बिस्मिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है आज भावलपुर आके कि माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारी वीट की प्रोक्योरमेंट है वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह चल रही है। गंदम का जो हमारा हदफ है वो इस डिवीज़न के लिए तकरीबन तो 8.5 लाख है और मेरा ख्याल है कि हम इस हदफ से ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। और पर एकड़ यील्ड जो है वो भी माशाल्लाह हमारे एस्टीमेट से तकरीबन 25% से 50% ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत अच्छी यील्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास करम से हुई है। और इसमें जो मेरा काम है वो ये है कि हमारा महकमा जो है वो पूरी कीमत पे गंदम ख़रीदे और इंशाल्लाह हम ख़रीद रहे हैं। किसी किस्म की कहीं से भी किसी भी ज़िम्मेदार से मुझे इसके ऊपर शिकायत नहीं आई। दूसरी बात ये कि हमारी जो मिल्स हैं उनकी जो इस वक्त जहाँ पे भी उनको कोटा जा रहा है यहाँ से भावलपुर से, वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट जो है उसको यकीनी बना रहा है और इंशाल्लाह ताला जितना भी कोटा वो किसी भी ज़िले से यहाँ के लिए जो इशू होगा वो उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस तरह हमारे लिए मेरा ख्याल में बहुत आसान है कि हम अपने इंशाल्लाह ताला जो हमारी रिक्वायरमेंट है माह रमज़ान की वो भी बड़ी आसानी से पूरी हो रही है और इंशाल्लाह ताला उसके बाद भी जो है वो किसी किस्म की कोई सप्लाई में कमी या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई खदशा हो कि किसी जगह पे आटे की कमी आएगी वो भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा, ग्रीन परमिट जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं कि सूबों के हवाले से कब तक ये पाबंदी आयद रहेगी या इस पे पाबंदी लगाई जाएगी? और दूसरा, खरीदने का हदफ कब तक है? देखिए, जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि जब पंजाब की गंदम आती है तो पंजाब की गंदम में से सबसे पहला जो राइट है वो पंजाब का है और पंजाब की मिलों का है और पंजाब के जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी के लिए
लिए हम ख़रीदते हैं हमारा है, लेकिन हमने साथ ही केपी गवर्नमेंट को ये लिख के भेजा है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आप जितनी भी ख़रीदना चाहते हैं, हमें आज आप बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो परमिट के ज़रिए, इजाज़त के ज़रिए, हमारे साथ एक एग्रीमेंट के ज़रिए अगर वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट बताएंगे, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और उनको जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देंगे। लेकिन यहाँ से हम किसी सूरत भी जो हमारी वीट है उसको स्मगल नहीं होने देंगे, उसको बगैर इजाज़त पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे। और अगर इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है उसके साथ हम सख्ती से निपट रहे हैं। और इस वक्त जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त हमारा बॉर्डर सील है। हमने किसी किस्म की भी गैर कानूनी तौर पे जो गंदम का पंजाब से बाहर निकलना है वो बंद किया हुआ कि जालाबारी हुई है भावलपुर के अंदर किसी किस्म की, तो हमारे जो नवाही इलाका जाता है वहाँ पर गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है। तो लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से उन किसानों के लिए किसी भी किस्म की कोई इमदाद या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ सकी। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और हमने इसके लिए आज मुझे हमारे जो MP हजरात हैं जिनका ताल्लुक उसी इलाकों से है, उन्होंने भी ये बात जो है वो की है। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसको कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है CM साहब के नोटिस में ला के इसके लिए जो रिलीफ है वो रिलीफ का जो भी पैकेज बनता है वो उनके लिए फौरी तौर पे अनाउंस कराया जाए। अच्छा है कि दूसरे ज़िलों को तो हमें पता नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर जो सेंटर्स हैं ज़िले के अंदर 28 है बहावलपुर में, वहाँ पर मुबैना तौर पर जो है 50 किलो के थैले के ऊपर 1 किलोग्राम जो है वज़न इजाफी लिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि 115 ग्राम जो है वो वज़न लिया जाएगा। इस हवाले से हज़ारों केजी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर करप्शन होती है। इसके ऊपर आपको? जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। और मेरी सारे हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग का शिकार नहीं होना। जितना आपका वेट है उसकी वेट से आप जो 1 kg छोड़ के आधा kg भी ज़्यादा मत दें, ठीक है। और हम आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। कोई महकमे में अगर कोई बंदा इसके ऊपर आपसे फ़ायदा लेना चाहता है तो किसी सूरत आपने ब्लैकमेल नहीं होना। अपनी गंदम पूरी की पूरी जो है वो तोल करवाएं, उसका वेट पूरा करवाएं और पूरी रकम लें। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके ऊपर अगर हमें कहीं से भी कोई सबूत के साथ कोई कंप्लेंट आई तो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे बंदा फारिग होगा। सर, पहले तो किसानों को रकम काफ़ी दिनों बाद मिलती थी जाके, तो इस दफ़ा क्या फौरी अदा की जा रही है या इस दफ़ा कोई पुरानी जगह पे अपनाई है? 24 घंटे में हम सारी अदायगी जो है उसको मुकम्मल कर रहे हैं। 24 घंटे में जो अकाउंट में उनकी जो रकम है वो ट्रांसफ़र हो रही है। खासकर जो गंदम के हदफ के हवाले से है वो क्या पूरा हो पाएगा, और आने वाले वक्त में जो कपास की काश्त होगी उसके ऊपर किसानों के हवाले से क्या रिलीफ? मुझे बड़ी खुशी है आज भावलपुर आके कि माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारी वीट की प्रोक्योरमेंट है वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह चल रही है। गंदम का जो हमारा हदफ है वो इस डिवीज़न के लिए तकरीबन तो 8.5 लाख है और मेरा ख्याल है कि हम इस हदफ से ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। और पर एकड़ यील्ड जो है वो भी माशाल्लाह हमारे एस्टीमेट से तकरीबन 25% से 50% ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत अच्छी यील्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास करम से हुई है। और इसमें जो मेरा काम है वो ये है कि हमारा महकमा जो है वो पूरी कीमत पे गंदम ख़रीदे और इंशाल्लाह हम ख़रीद रहे हैं। किसी किस्म की कहीं से भी किसी भी ज़िम्मेदार से मुझे इसके ऊपर शिकायत नहीं आई। दूसरी बात ये कि हमारी जो मिल्स हैं उनकी जो इस वक्त जहाँ पे भी उनको कोटा जा रहा है यहाँ से भावलपुर से, वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट जो है उसको यकीनी बना रहा है। और इंशाल्लाह ताला जितना भी कोटा वो किसी भी ज़िले से यहाँ के लिए जो इशू होगा तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस तरह हमारे लिए मेरा ख्याल में बहुत आसान है कि हम अपने इंशाल्लाह ताला जो हमारी रिक्वायरमेंट है माह रमज़ान की वो भी बड़ी आसानी से पूरी हो रही है। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद भी जो है वो किसी किस्म की कोई सप्लाई में कमी या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई खदशा हो कि किसी जगह पे आटे की कमी आएगी वो भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा, ग्रीन परमिट जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है, तो क्या समझते
समझते हैं कि सूबों के हवाले से कब तक ये पाबंदी आयद रहेगी या इस पे पाबंदी लगाई जाएगी? और दूसरा, खरीदने का हदफ कब तक है? देखिए, जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि जब पंजाब की गंदम आती है तो पंजाब की गंदम में से सबसे पहला जो राइट है वो पंजाब का है और पंजाब की मिलों का है और पंजाब के जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी के लिए हम खरीदते हैं हमारा है। लेकिन हमने साथ ही केपी गवर्नमेंट को ये लिख के भेजा है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आप जितनी भी खरीदना चाहते हैं, हमें आज आप बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो परमिट के ज़रिए, इजाज़त के ज़रिए, हमारे साथ एक एग्रीमेंट के ज़रिए अगर वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट बताएंगे, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और उनको जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देंगे। लेकिन यहाँ से हम किसी सूरत भी जो हमारी वीट है उसको स्मगल नहीं होने देंगे, उसको बगैर इजाज़त पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे। और अगर इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है उसके साथ हम सख्ती से निपट रहे हैं। और इस वक्त जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त हमारा